दोस्तों आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है सुपर एक्स हीरो। इसके अंदर हमारे सुपर हीरोज को पावर उनकी वासना से मिलती है, तो थोड़ा वियर्ड हो सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, तो मुझे अच्छा भी लगा। सो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एंजो और किरारा को दिखाया जाता है। किरारा पार्क में एंजो को सिखा रही होती है कि किस तरीके से यंग बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिहेव करते हैं, पर तभी वहाँ पे एक परछाई आती है और सीन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट टाइम में टीनेजर एंजो को दिखाया जाता है। एंजो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, तभी याकी बोलता है, दोस्त तुमने बग मॉन्स्टर्स के बारे में सुना, वो वापस आ गए हैं। तभी शेन बोलता है, उसे छोड़ो, इसे देखो, न्यू मैगजीन में कितनी हॉट लड़कियों को मॉडल लिया गया है। ये सुनकर पास में बैठे किरारा मैगजीन उनसे छीन लेती है और बोलती है, अगर ये फालतू की चीजें तुम्हें देखनी है तो जाकर टॉयलेट में देखो, और मैगजीन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने पर याकी बोलता है, ये स्कूल की सबसे हॉट लड़की है, पर ये लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जो बचपन में ये तुम्हारे दोस्त हुआ करती थी ना, ऐसा क्या होगा कि इसे लड़कों से नफरत हो गई? पर इस सवाल का जवाब एंजो नहीं दे पाता। फिर हमें किरारा को दिखाया जाता है। किरारा के पास सूजी आती है। सूजी बोलती है, किरारा प्लीज यार इन बुक्स को टीचर्स तक पहुंचा देना, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। जिसपे किरारा भी रेडी हो जाती है। वो सोच ही रही होती है कि वो इतनी सारी बुक्स एक साथ कैसे लेकर जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर एंजो आ जाता है। एंजो बोलता है, मुझे पता है कि तुम अकेले बुक्स नहीं ले जा सकते, तो मैं क्या तुम्हारी मदद करूँ? किरारा बोलती है, ठीक है, लेकिन मुझसे 1 मीटर दूर ही रहना। रास्ते में जाते हुए किरारा से एंजो बोलता है, किरारा तुम दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो, यकीन मानो तुम वैसी ही हो जैसी तुम बचपन में हुआ करती थी। ये सुनकर किरारा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम अभी भी दोस्त हैं? अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और किरारा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन एंजो सही समय किरारा को पकड़ लेता है, लेकिन एंजो का हाथ गलती से किरारा के ब्रेस्ट पर पड़ जाता है। एंजो तुरंत हाथ हटाता है और माफी मांगने जाता है, लेकिन किरारा वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एंजो को अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में उसे न्यूज पर पता चलता है कि 5 साल बाद फिर से किसेचू वापस आ चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि किसेचू ह्यूमंस की सेक्सुअल डिजायर को कंज्यूम करके खुद को पावरफुल बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से ह्यूमन सेक्सुअल डिजायर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। फिर हमें किसेचू को एक शो में दिखाया जाता है। शो स्टार्ट होते ही स्टार परफॉर्मर के ब्रा का हुक खुल जाता है, जिसे देखकर सभी के अंदर सेक्सुअल डिजायर जाग जाती है, जिसका फायदा किसेचू को होता है और किसेचू सबकी एच एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तभी वहाँ पर एंजो बोलता, तुम्हारे जैसे किसी की वजह से मैंने अपनी दोस्त किरारा को बदलते हुए देखा है। और एंजो अपने एक्स गियर को चार्ज करके किसेचू पर अटैक करता है। किसेचू एक ही बार से हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो जाते हुए कहता है कि मैं वापस आऊंगा। फिर हमें एंजो को दिखाया जाता है। एंजो बोलता है, चाचा जब भी मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे कपड़े फट जाते हैं। चाचा बोलते हैं, क्योंकि बेटा एक्स गियर तुम्हें पावर अप करता है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं। और ये लो तुम्हारी वॉच पूरी तरीके से तैयार है। जिस पर एंजो बोलता, चाचा आप नया कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, क्या वो आपको मिल गया? चाचा बोलते, नहीं बेटा, एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। तुम तो जानते कि एक गलत फैसला और किसेचू तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये बात सुनकर एंजो को वो वक्त याद आता है जब बचपन में वो और किरारा साथ थे, लेकिन एक किसेचू ने किरारा की पावर खींच कर निकाल ली थी और तब से ही किरारा ने एंजो से बात करना बंद कर दिया था। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में किरारा को दिखाया जाता है। एंजो कल की मिस्टेक के लिए किरारा से माफी मांगता है, लेकिन किरारा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। तभी एंजो बोलता, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम पहले एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तुम भले से उन्हें भूल चुकी हो, पर वो मुझे याद है। तभी वहाँ पर एक किसेचू आ जाता है, जिसे देखकर किरारा डर जाती है, लेकिन एंजो सामने आता है और अपने एच गियर को चार्ज करके हमला करता है, लेकिन वार का कोई भी असर किसेचू पे नहीं होता। किसेचू बोलता, इस बार मैं अपनी क्वीन पावर क्रिस्टल लेकर आया हूँ। एंजो यहाँ पर किसेचू को डिस्ट्रैक्ट करके किरारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। भागकर वो दोनों उसी पार्क में पहुँचते हैं जहाँ पर बचपन में खेला करते थे। एंजो वहाँ पर पहुँच हाथ हटाते हुए किरारा से सॉरी बोलता है। किरारा बोलते, कोई बात नहीं एंजो, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मुझे इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत भी है। पर यहाँ पर किरारा खुद से भी बात कर रहे थे। किरारा बोलती, ये वही फीलिंग है जो बचपन में मैं एंजो के साथ होने पे फील करती थी, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पर एंजो का एच गियर किरारा की वासना की वजह से फुल पावर अप हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसेचू भी पहुँच जाता है। किसेचू को देखकर एंजो बोलता है, मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में समझा दूंगा किरारा,
किरारा, पहले जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। और वो दोनों अपनी पावर को मैच करके किसैचू पर हमला करते हैं, जिससे किसैचू तो खत्म हो जाता है, लेकिन इससे किरारा के भी कपड़े फट जाते हैं। अपने आप को नेकेड देखकर किरारा एंजो को एक भरकर थप्पड़ मारती है और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मुंह कर बैठ जाते हैं। एंजो बोलता है, थैंक्स किरारा, तुम्हारे बिना मैं उसे हरा नहीं पाता। तभी किरारा को अपने बचपन का इंसिडेंट याद आता है। यहाँ पर किरारा की एनर्जी किसैचू खींच लेता है, लेकिन किरारा फिर भी फिट एंड फाइन होती है। किसैचू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्ची में इतनी ज्यादा वासना कैसे हो सकती है, तुम्हारे अंदर तो 10 इंसानों से भी ज्यादा एरोटिक एनर्जी है और मैं इसे और कंट्रोल नहीं कर सकता। किसैचू को बेहिसाब पावर मिलने की वजह से वो ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाता है। जो किरारा से पूछता है क्या वो सच बोल रहा था, जिस पर किरारा कुछ नहीं बोल पाती और रोती हुई वहाँ से निकल जाती। जिसके बाद से किरारा यानी मैंने खुद को लड़कों से दूर कर लिया और उनके ऑफर्स ठुकराने लगी। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में किरारा को दिखाया जाता है। किरारा बोलती कि मैं बग मॉन्स्टर से लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी, बदले मैं चाहती हूँ कि इस बारे में तुम किसी को ना बताओ। तभी एंजो को एक बैग आग लगता है और हमें एंजो के बाकी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं। वो तुरंत किरारा को कपड़े देते हुए बोलती है, अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर रही हो तो तुम्हें इस चाबी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सभी एक ही घर में रहते हैं। किरारा एंजो की तरफ देखकर बोलती कि तुम 3 लड़कियों के साथ रहते हो एंजो, और फिर से एंजो को एक थप्पड़ और सूद देती है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके और एपिसोड एक्सप्लेन करूं तो बस कमेंट में यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अच्छा रिस्पांस आने पर ही ये सीरीज में कंटिन्यू कर पाऊंगा। पर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।